नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, आप लोग इसे वीवीआई कर लीजिएगा और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध को कहा गया है। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। दोस्तों, ये थी किरण बेदी, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किरण बेदी। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों, सिंधु शब्द से हुआ। किस शब्द से दोस्तों? सिंधु शब्द से, यानी कि चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा सिक्किम राज्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम राज्य, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम राज्य, जो कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का दोस्तों कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइएगा। काम बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। अगला प्रश्न आता है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो आपसे पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है दोस्तों। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, यानी कि सातवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आता है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। यानी कि दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है किसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि आठवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत जो है दोस्तों, उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या कहलाता है। तो गुरु शिखर कहलाता है दोस्तों, यानी कि 9वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों, ये जितने भी इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। दोस्तों, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों।
तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है दोस्तों बुल्लर बुल्लर झील कहलाती है। यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, बुल्लर झील। अगला क्वेश्चन आता है, अगला प्रश्न में पूछा जाता है आपसे दोस्तों कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कहलाता है। यानी कि भारत में सब सर्वाधिक मात्रा में चंदन की लकड़ी जो है कहाँ पाया जाता है और कहाँ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य के लिए। यानी कि 11वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो तो कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों स्वतंत्रता दिवस भारत में। यानी कि 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में कह रहा दोस्तों आप सभी से कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो भारत की राजधानी जो है दिल्ली कब बनी थी? तो दोस्तों 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। 1900 कितना में दोस्तों? 1911 ईस्वी में। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। यानी कि भारत का कौन सा राज्य जो है जो कि केसर का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता दोस्तों? तो वो राज्य जो है जम्मू कश्मीर को कहा गया है। यानी कि 14वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, जो कि केसर का ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य होता है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो प्रथम स्थान रहा है। यानी कि 15वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत में दोस्तों अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए माना जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? पेट्रोलियम के लिए। यानी कि 16वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना किया गया था दोस्तों। कितना ईस्वी में? 1872 ईस्वी में। तो दोस्तों आपके लिए VVI क्वेश्चन है तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। क्या दोस्तों क्या पूछा गया इसमें कि भारत में पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या कहलाता है दोस्तों? यानी कि भारत का जो सर्वाधिक बड़ी जनजाति है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों गोंड। यानी कि 18वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट प्रश्न समझिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो कहलाते थे दोस्तों बाबर को कहा गया था। यानी कि बाबर को मानते हैं भारत में मुगल वंश का संस्थापक। यानी कि 19वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था दोस्तों 1969 ईस्वी में किया गया था। किस ईस्वी को? 1969 ईस्वी को। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तारापुर। कहाँ हो जाएगा? तारापुर। यानी कि 21वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा जाता दोस्तों आप सभी से कि भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में लोहा पैदा किया जाता है। यानी कि
22वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा दोस्तों, जो कि लोहा पैदा करने वाला राज्य जो है छत्तीसगढ़ को माना गया है। अगला प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, यानी कि भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में जो जहाँ कोयला होता दोस्तों, कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो झारखंड में पाया जाता दोस्तों, यानी कि 23वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है दोस्तों जादूगोड़ा में स्थित है। कहाँ दोस्तों, जादूगोड़ा में, यानी कि 24वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, तो दोस्तों भारत डायनामाइट लिमिटेड जो है केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को दोस्तों, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन करवाए हैं, तो दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के जय हिंद।